नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम ले चलते हैं आपको दिल्ली से। दिल्ली में जहां एक तरफ केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा बार बार सामने आता है, तो आज उनका बदला हुआ रूप सामने आया। आज सुबह सुबह उन्होंने एक पीसी की और उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडियन करेंसी है उसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो महात्मा गांधी जी के साथ लगाए जाए। तो आखिरकार क्या ऐसा हो गया है जो केजरीवाल का एक बदला हुआ रूप हमें दिखाई देने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब गुजरात में जिस तरीके से इलेक्शन है और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है, उसी को लेकर अब केजरीवाल का एक नया रूप यहाँ पे सामने आया है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है केशव सिंह, तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिरकार केजरीवाल का ये बदला हुआ रूप क्या कहता है। जी, अरविंद केजरीवाल ने जो आज पीसी की है उसके बारे में जो आपने बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने केंद्र सरकार से उन्होंने कहा है कि वो भारतीय करेंसी में महात्मा गांधी के साथ माता लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश जी की फ़ोटो लगाइए। जो ये इनकी मांग है उसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्या अरविंद केजरीवाल को ये कहने की नौबत आ गई कि वो इन भगवान की फ़ोटो, माता लक्ष्मी की फ़ोटो, गणेश जी की फ़ोटो नोट पे छपवाने की बात कर रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल जो हिंदुओं के विरोधी सबसे प्रमुख रूप से अब वो उभर के आए हैं, हिंदुओं के खिलाफ किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो जनता के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। तो गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, तो इन चुनावों के दौरान आपने देखा होगा किस तरीके से आए दिन विपक्ष की पार्टियां, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, ये लोग अब हिंदुओं को अपने साथ जोड़ने के लिए जो इनकी छवि रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की, मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने की, उसके लिए हिंदुओं को गाली देने की, हिंदुओं को भला बुरा कहने की, हिंदुओं के धर्मों का मजाक उड़ाने की, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का जो एक चलन बन गया था, वो और उनको जो गाली दे रहे हैं उनको वो समर्थन कर रहे हैं। किस तरीके से वो स्वास्तिक जो चिन्ह है उसका मजाक केजरीवाल ने उड़ाया था, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर केजरीवाल ने विधानसभा में उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसका उन्होंने बयान दिया था कि भगवान राम उस मंदिर में कभी वास नहीं कर सकते हैं जो वहाँ पर किसी के मंदिर, किसी के स्थान पर, किसी देवी देवताओं के स्थान पर वहाँ पर बनाया जा रहा हो। तो अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है पहले से ही हिंदू विरोधी रहा है। किस तरीके से दिल्ली में दंगे कराए गए, तो आज जब केजरीवाल ने एक पहले आपने देखा होगा किस तरीके से कुछ दिनों पहले ही अरविंद केजरीवाल अपने मंत्री को बोलते हैं और पीसी करते हैं प्रदूषण के नाम पर, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू त्योहार को किस तरीके से टारगेट करते हैं, और किस तरीके से दीपावली के त्योहार को जिस दिन करोड़ों हिंदू इस त्योहार को हर्ष उल्लास से मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाई खाते हैं, उस त्योहार में खलल डालने के लिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगाने की कोशिश की। उसके बाद तमाम लोगों ने इसका विरोध किया, तमाम हिंदुओं ने इसका विरोध किया। उसके विरोध में हिंदुओं ने जमकर पटाखे फोड़े, बच्चों ने भी पटाखे फोड़े। तो केजरीवाल की जो ये हिंदू विरोधी छवि है, लोगों ने उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो जो उनकी छवि हिंदू विरोधी बन गई है उसको तोड़ने के लिए आज उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, और जो फ्री की रेवड़ी खाकर मीडिया इनका प्रचार कर रही है वो इनका प्रचार करने पर तुली हुई है। जबकि दिल्ली में किस प्रकार से हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदुओं के घर जलाए गए, उस दंगे में उस आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है ताहिर हुसैन, किस तरीके से उसको बचाने की केजरीवाल ने कोशिश की थी, किस तरीके से उसको निर्दोष बताया था। तो ये जो तमाम कोशिशें हैं केजरीवाल की, वो दिखाती है कि किस तरीके से ये हिंदुओं के खिलाफ हैं, किस तरीके से ये हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के
जो उनके अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया किस तरीके से हिंदुओं की जो कथाएं होती है उन पर सवाल उठाते हैं, किस तरीके से वो हिंदू देवी देवताओं पर उनका मजाक उड़ाते हैं। इनके जो अभी मंत्री रहे हैं गौतम पाल, वो किस तरीके से इस्तीफा देते हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट करने की बात करते हैं और वो लक्ष्य बताते हैं कि हमने इतने हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया, आगे इतना लक्ष्य है। और हिंदुओं के जो आराध्य है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके खिलाफ जो वो बयान देते हैं उनको न मानने की बात करते हैं, उनको स्वीकार नहीं करने की बात ये जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी करती है, उसका पूरी तरीके से देश में आज जो ये अरविंद केजरीवाल है उसकी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो उनकी जो ये हिंदू विरोधी छवि बनी है उसको तोड़ा जाए और इसीलिए आज ये जो इन्होंने बयान दिया है वो उसकी ओर इशारा करता है। और जब जब चुनाव आता है तब तब केजरीवाल ऐसे नौटंकियां करते हैं और देश की जनता को वो फ्री का लालच देते हुए, फ्री का लॉलीपॉप देते हुए कभी मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश करते हैं, कभी हिंदुओं का वोट लेने की कोशिश करते हैं, कभी हिंदुओं को गाली देंगे, कभी मुस्लिमों को गाली देंगे। तो इसके नाम पर केजरीवाल अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना वोट बढ़ा रहे हैं और जो मीडिया इस पर सवाल उठाएगी उसको वो फ्री की रेवड़ी देकर उसका मुंह बंद कर रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि उनके जो सहयोगी हैं कुमार विश्वास, जो सालों से उनके साथ काम करते हैं और आप आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और साथ ही में उनका आंदोलन भी रहा है, उन्हीं के सहयोगी कुमार विश्वास अब उनको कह रहे हैं कि ये बहुत ही धूर्त आदमी है। तो बीजेपी और कांग्रेस को उन्होंने कहा है कि इस धूर्त आदमी से ज्यादा वार्तालाप मत करिए, इनके सवालों का जवाब मत दीजिए। उनके ही सहयोगी उनको धूर्त बता रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या जनता किस तरीके से देख रही है अब? जी, कुमार विश्वास उनको भली भांति जानते हैं। अन्ना हजारे का जो आंदोलन है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, किस तरीके से उन्होंने उस आंदोलन में उसके साथ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हो चाहे अन्ना हजारे हो, उनके साथ वो रहे हैं और उसके बाद जब ये पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, उसके साथ भी वो उस समय खड़े रहे। तो अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से अपने साथियों को जो उनके करीबी थे उनको एक एक कर उन्होंने हटाया है, किस तरीके से उनकी राजनीति रही है ये तो सबके सामने है। और केजरीवाल को उन्होंने जो धूर्त बताया है उसका तो वही जान सकते हैं। उन्होंने धूर्त की संज्ञा आखिर अरविंद केजरीवाल के अगर करीबी दे रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। और जनता आज भली भांति जानते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो बयान है उसकी हकीकत और अरविंद केजरीवाल के जो काम है उसकी हकीकत में कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो देश की राजनीति को नए आयाम पर ले जाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए आए थे, जो आम आदमी की बात करते हुए, आम गरीबों की बात करते हुए सत्ता में आए थे, आज वही सबसे खास बन गए हैं। आज वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज वही अपने आदमियों से दंगा करवा रहे हैं, आज वही आदमी अपने आदमियों से हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। आज जो पंजाब में पराली जलाने की समस्या का निदान बताने की बात कर रहे थे, आज वही पराली पर जो जलाई जा रही है पंजाब में उनकी सरकार में, वो उस पर खामोश थे। आज वही पंजाब में जिस तरीके से आज खालिस्तान का जो आंदोलन है, खालिस्तान का जो मूवमेंट है, उसको पूरी तरीके से केजरीवाल का मौन जो समर्थन वो लग रहा है, क्योंकि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पंजाब में पुलिस वो उसको सुरक्षा देते हुए उनको भारत विरोधी जो मूवमेंट है खालिस्तान का उसको वो समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, चाहे आप देखिए किस तरीके से उनका जो पंजाब में जो सरकार चल रही है वहाँ की हालात बद से बदतर हो चुकी है, किस तरीके से वहाँ के लोग ड्रग्स में
उसमें लिप्त हुए हैं, किस तरीके से शराब के आदी बनाए जा रहे हैं पंजाब को, उड़ता हुआ पंजाब आज बन रहा है, किस तरीके से दिल्ली पूरी तरीके से आज यहाँ की सड़कें किस तरीके से खस्ता हाल हो चुकी है, पानी के नाम पर लोग तरस रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, बिजली के नाम पर जो किस तरीके से केजरीवाल ने कहा था कि वो फ्री बिजली करेंगे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से लोगों से लूटा है, किस तरीके से उनके बिजली बिलों में फर्जीवाड़ा किया है। आज वो अपने फ्री बिजली के वादे से पीछे हटे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि आप बिजली बिल अगर आपको फ्री चाहिए तो आप ये फॉर्म भरिए, इस पर कॉल कीजिए। किस तरीके से केजरीवाल ने फ्री बिजली और पानी के नाम पर दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाया है। दिल्ली में शिक्षा की बदतर स्थिति, किस तरीके से घोटाला, एक शिक्षा मंत्री दिल्ली की स्कूलों को बोलते हैं कि यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास हमने हेल्थ का वो हमने सिस्टम बनाया है, उसके पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। इनके जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया किस तरीके से एक शिक्षा मंत्री उसको भारत रत्न की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचारी है, जो शराब का बेचने की बात करता हो, जो शराब बेचने के लिए इस देश के, इस दिल्ली की जनता को, इस दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने का काम कर रहा हो, ऐसे आदमी को ये केजरीवाल भारत रत्न की मांग करता है। तो ऐसे में जो धूर्तता की संज्ञा कुमार विश्वास ने दी है उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक केजरीवाल ने लोगों ने देखा नहीं था केजरीवाल को कि किस तरीके से केजरीवाल की जो छवि थी वो एक आम आदमी की थी, एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए लोग केजरीवाल को भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा मानते थे, तो लोग उनके साथ जुड़ते गए। लेकिन आज हकीकत ये है केजरीवाल जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो बयान देते हैं, जो आज उनको काम करने के नाम पर जो जीरो है, जिन्होंने यमुना को पिछले 8 सालों से सिर्फ भाषण में साफ किया है, हकीकत में जो यमुना है आज वैसी की वैसी है। तो दिल्ली की जनता, देश की मीडिया आज उनसे ये सवाल करे कि आखिर ये यमुना इतनी गंदी क्यों है, यमुना इतनी गंदी क्यों अब तक रही है, यमुना को साफ क्यों नहीं किया गया, ये सवाल देश का मीडिया आज करेगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल का जो इस देश की मीडिया को है वो रेवड़ी बांट के उनका मुंह बंद किया गया है, और रेवड़ी जो ये बांटी जा रही है इससे इस देश का नुकसान होगा। इस देश का जो विकास होना चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल ने विकास के नाम पर जीरो काम किया है, ना तो यहाँ एक स्कूल बना है, ना हॉस्पिटल बना है, सिर्फ प्रचारों में स्कूल बनी है, प्रचारों में यहाँ पर हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास बने हैं, प्रचार में यहाँ पर केजरीवाल झूठे सीएम बन गए हैं, प्रचार में यहाँ पर फ्री बिजली आ रही है, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है। प्रचार में यहाँ पर सब कुछ फ्री हो चुका है, लेकिन हकीकत लोगों के बिल आ रहे हैं। तो ये केजरीवाल जो प्रचार करते हैं और जो हकीकत है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और जो केजरीवाल ये कर रहे हैं, जो किस तरीके से केजरीवाल रोज़ आते हैं, एक पीसी करते हैं और तमाम तरीके के, कभी कहते हैं कि हम इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे, कभी कहते हैं हम दुनिया से आगे निकल गए हैं। तो जिस तरीके का झूठ सुबह शाम अरविंद केजरीवाल फैला रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, उनका काम जीरो है। प्रचार में वो 100 नंबर है, उनको प्रचार करते जा रहे हैं, काम एक भी नहीं बता पाएंगे केजरीवाल की मैंने पिछले 8 सालों में दिल्ली में ये काम किया। तो केजरीवाल जो कर रहे हैं वो आने वाले समय में जिस तरीके से लोग आज उनकी सच्चाई जान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिसको कुमार विश्वास धूर्त बता रहे हैं, तो वो हकीकत है और इसको कोई झुटला नहीं सकता। और आने वाले दिनों में देश की जनता केजरीवाल से काफ़ी दुखी हो चुकी है और आने वाले दिनों में केजरीवाल को इसका जवाब जरूर देगी, और वो दिल्ली से भी और पंजाब से भी देश की जनता उनको जमीन पर लाने का प्रयास करेगी। जी केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे चैनल को आप यूं ही देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।